हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कैसे हैं आप सब बच्चे? तो आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज से हमने चैप्टर 5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज से हमने गूगल क्लासरूम ऐप पर आप अपनी स्टडी वहाँ से भी स्टार्ट करनी है। तो जो भी वर्क करा, अपनी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करे हैं, वहाँ आप मुझे भेजेंगे ताकि मैं आपके असाइनमेंट को चेक कर सकूँ। तो जिन्होंने अभी तक गूगल क्लासरूम ऐप ज्वाइन नहीं करा है वो अभी भी कर दें। मैंने आपको पहले भी ग्रुप में भी कई बार मैसेज कर दिया है, पर कोई बात नहीं, अभी भी जिसने नहीं करा वो गूगल क्लासरूम ऐप को ज्वाइन करें ताकि अब वहाँ पर मैं आपकी जो कॉपी है उसको चेक कर सकूँ। ठीक है, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है, देखिए सामने, चैप्टर 5 है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होता है। देखिए जनरली क्या होता है, आप अपनी जनरल लाइफ में अपने घर पर बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, उन सब का टेस्ट अलग अलग होता है या एक जैसा होता है। पहले तो हम ये सोचते हैं, जैसे मान लीजिए आपने नींबू की शिकंजी पी, आपने कुछ और खाया, आपने सब्जी खाई, दाल खाई, रोटी खाई, सबका टेस्ट कैसा होता है? सबका टेस्ट अलग, डिफरेंट होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि डोसा आपने जैसे खाया, जैसे आपने डोसा खाया या आपने बर्गर खाया, ये सब इस समय घर पे खाना है बच्चों, बाहर नहीं खाना है। आपको पता है इस समय कोरोना की बीमारी चल रही है, तो बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करें। जो भी खाएं घर पे खाएं। मुझे भी बर्गर पिज्जा बहुत पसंद है, लेकिन बाहर से इस समय नहीं खाना है। तो जो भी आप खाते हैं, पिज्ज़ा का टेस्ट अलग होता है, डोसा का टेस्ट अलग होता है, आपने बैंगन की सब्जी खाई उसका टेस्ट अलग होगा, आपने गोभी आलू की सब्जी खाई उसका टेस्ट अलग होगा, दाल है, अरहर की दाल आप खाएंगे उसका टेस्ट अलग होगा, मसूर की दाल खाएंगे उसका टेस्ट अलग होगा। इसी तरीके से जैसे आपने नींबू की शिकंजी पी, जैसे मैंने आपको बताया, या आपने दही खाई, लेमन जूस पिया, आपने ऑरेंज जूस पिया, ये सबके टेस्ट क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको एक काम करना है, आपको एक टेबल बनानी है अपनी कॉपी में। ये टेबल देख लीजिए आप यहाँ पर, इसमें सब्सटेंस का नाम आपको दे रखा है और उसके बाद आपको उसमें ये बताया है कि उसका टेस्ट कैसा होगा। तो ये जो सब्सटेंस आपके लिखे हैं ये तो आपको लिखने ही लिखने हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से भी अगर कोई सब्सटेंस ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए दे रखा है आपका कि लेमन जूस कैसा होता है, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, और उसके बाद टैमराइंड, शुगर, कॉमन सॉल्ट, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको दे रखी हैं, बेकिंग सोडा और आपका कुकुम्बर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये बताना है कि इसका जो टेस्ट कैसा होगा। तो आपको एक टेबल बनानी है अपनी कॉपी पे, ये नहीं कि आप इसी में लिख देंगे उसको, आपको अपनी फेयर नोटबुक पर उसको बनाना है। तो हम एक एक करके बात करते हैं कि कैसे पता लगाएंगे कि किसी सब्सटेंस के टेस्ट से उसके बारे में क्या पता चलता है, नेचर के बारे में। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग है आपका एसिड्स। तो एसिड्स में जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जैसे कर्ड है, ये पेज नंबर आपका एनसीईआरटी का 49 है, उसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा चैप्टर को। जैसे कर्ड है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर यानी सिरका, जैसे चाउमीन या फ्राइड राइस जो भी बनती हैं उसमें विनेगर जरूर डलता है ताकि टेस्ट जो है वो थोड़ा सा खट्टा हो जाए। तो ये जितने भी सब्सटेंस मैंने आपको बताया, जैसे विनेगर हो गया, कर्ड हो गया, लेमन जूस हो गया या आपका ऑरेंज जूस हो गया, ये सबका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। सॉर का मतलब खट्टा टेस्ट होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? इनका सॉर टेस्ट होने का रीज़न क्या है? इनके सॉर टेस्ट होने का रीज़न ये है कि ये जो है आपके क्या नाम है, एसिड नेचर की वजह से ये खट्टे होते हैं। देखिए इसमें लिखा भी है, क्या लिखा है इसमें? दीज सब्सटेंस टेस्ट सॉर बिकॉज दे कंटेन एसिड्स। इनके खट्टे टेस्ट होने का कारण क्या है? इनके खट्टे टेस्ट होने का कारण ये है कि ये एसिड्स होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एसिड्स होते हैं, इसलिए इसके नेचर को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक। तो क्या पता चला? ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट खट्टा होगा तो उनके टेस्ट खट्टे होने का रीजन क्या है? कि वो एसिड्स कंटेन करते हैं, उनके अंदर एसिड मिला होता है। और उसके इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक नेचर बोलते हैं। जैसे मैंने क्या क्या नाम बताया आपको एसिड नेचर वाले? लेमन, कर्ड, आपका ऑरेंज, और आपका क्या क्या बताया मैंने आपको? लेमन, कर्ड, ऑरेंज और विनेगर। इन सबका टेस्ट कैसा होता है? सॉर होता है। और ये सॉर टेस्ट होने का रीज़न क्या है? कि ये एसिड कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं? एसिड कंटेन करते हैं। और इसके इस नेचर को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक नेचर। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन हो गई? एसिड्स की डेफिनेशन हो गई। अब इसके अलावा कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनका टेस्ट जो है वो कड़वा होगा, जैसे बेकिंग सोडा हो गया। तो इसमें इसने क्या बताया कि ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कड़वा होता है, बिटर होता है, तो वो क्या कहलाएंगे? सब्सटेंस लाइक दीज वर bitter in taste and feel soapy on touching are known as bases।
ऐसे सब्सटेंस, जैसे मैंने एक आपको नाम बताया, बेकिंग सोडा बताया, तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कड़वा होता है वो क्या कहलाते हैं आपके, वो क्यों कड़वे होते हैं, बेसिक नेचर की वजह से, और वो क्या कहलाते हैं आपके, बेसिस। और इसमें एक चीज़ इसमें और आपको बताइए, इनका टेस्ट तो कड़वा होगा ही होगा, साथ में जब आप इन्हें टच करेंगे तो सोपी सोपी सा लगेगा। सोपी का मतलब जैसे साबुन होता है ना, तो टच करने के बाद हमें क्या लगेगा, सोपी सोपी सा लगेगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिनका टेस्ट कड़वा होता है और वो सोपी नेचर के होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, बेसिस। और उनके इस नेचर को हम क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर बोलते हैं। और यहाँ बच्चों में आपको एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ कि आपको घर में जो आप खाना खाते हैं, आपको केवल उसी को टेस्ट करना है, ठीक है। हर कोई चीज़ टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जो टेस्ट है वो लैब में किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि वो एसिड है या बेस है। तो घर पर आपको कोई भी ऐसी चीज़ या बाहर से कोई भी ऐसी चीज़ आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको पता लगाना है कि वो एसिड है या बेस है। तो आपकी हेल्थ के लिए वो हार्मफुल भी हो सकता है। आप घर पे जो खाना खाते हैं आप उसी की लिस्ट बनाएंगे कि वो सोर है या बिटर है, ठीक है। तो दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एसिड क्या होंगे, जिनका जो टेस्ट होता है वो सौर होता है, और बेस क्या होंगे, जिनका टेस्ट जो है वो बिटर होता है, और वो छूने पे कैसे लगते हैं, सोपी नेचर के लगते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप टेस्ट करके बताएंगे कि ये एसिड है या बेस है, लेकिन हर चीज़ को तो टेस्ट नहीं किया जा सकता ना, कुछ सब्सटेंस हार्मफुल भी होते हैं हमारे लिए। तो अब ये पता लगाने के लिए कि वो एसिड होगा या बेस होगा, देखिए इसमें क्या डेफिनेशन दे रखी है आपकी बुक में, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज are used to test whether a substance is acidic or base. These substances are known as indicator. ये एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए कि जो सब्सटेंस आपको दे रखा है वो एसिड नेचर का होगा या बेसिक नेचर का होगा, समझ में आ रहा है। और उनको हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। देखिए इसमें बहुत जरूरी लाइन लिखी जो मैंने आपको बताई होगी यहाँ पे, कि इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर, कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते और करना भी नहीं है, जो आप घर में खाते हैं केवल उसको। तो उस स्पेशल ऐसे सब्सटेंस आते हैं कि जो ये चेक करते हैं कि जो आपको चीज़ दी गई है, जो सब्सटेंस आपको दिया गया है वो एसिड नेचर क्या है या बेसिक नेचर का है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, इंडिकेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इंडिकेटर। तो इस बात की जाँच करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो इंडिकेटर में देखिए इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे टर्मरिक, लिटमस पेपर, चाइना रोज पेटल एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली इंडिकेटर्स। इसमें हम लिटमस पेपर की बात हम करेंगे कि लिटमस पेपर ये बताता है आपको कलर चेंज करके कि वो आपका जो सब्सटेंस आपको दे रखा है वो एसिड नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया आप उसको अच्छे से पढ़िएगा, और उसके बाद हम इसे गूगल क्लासरूम ऐप पर हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।